वेलकम बैक। देखिए हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन देखे थे। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए एक थ्योरम है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है हम लोगों का ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा कब? जब मेरा डी बी को डिवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हमको भी याद रखना है कि अगर डी बी को डिवाइड करता है तभी सॉल्यूशन मिलेगा। और डी क्या है? तो डी है जी सी डी ऑफ ए एंड एम। ठीक है, इसको देखना है और लास्ट वाले को देखना है। इन दोनों का जी सी डी अगर डी है और फिर डी बी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? इसका सॉल्यूशन मिलेगा। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल इसका प्रूफ रहने वाला है। कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, बहुत आराम से प्रूफ करेंगे इसको हम लोग। देखिए पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट लेट assume ax congruent to b modulo m हैज़ ए सॉल्यूशन। पहले मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखाना है? तो हम लोगों को ये दिखाना होगा कि क्या करता है, d डिवाइड करता है b को। ठीक है, एंड और ये सपोज कर लेते हैं कि d क्या है? GCD है a और m का। ठीक है, चलिए लेट, अब जब सॉल्यूशन है तो कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट ओके, x इज इक्वल टू x1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m। ओके, अब इसका सीधा जो मतलब है वो ये है कि m क्या करेगा? डिवाइड करेगा ए एक्स वन माइनस बी को। ठीक है, अच्छा, अगर a डिवाइड कर रहा है तो मैंने जैसा आपको बताया था कि m छोटा होगा, सो वी कैन राइट ए एक्स वन माइनस बी इज इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ m। ओके, वी कैन राइट इट इज m t। ओके, फॉर सम t बिलोंग्स टू z। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे तो ये कैसा है? ये आपका दिख रहा है ए एक्स वन माइनस एम टी इज इक्वल टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें आप कि मेरे को गिवन है क्या क्या गिवन है? ये गिवन है, हम लोगों ने लिया है कि d जो है वो GCD है AM का। इसका मतलब ये है कि d a को भी डिवाइड करता है और d m को भी डिवाइड करता है, मीन्स d इज कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड m। ओके, सो वी कैन राइट सिंपली इट इज d also divides a x1 and d also divides mt because x1 and t are integer, since x1 and t both are integer। ओके, तो कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सिंपली ये लिख सकते हैं, सो दिस d डिवाइड्स a x1 माइनस एम टी। ओके, चूँकि अगर इसको डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ से सिंपली क्या आ जा रहा है? d डिवाइड्स b। ठीक है, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, तो प्रूफ हो गया ये चीज़। ठीक है, कि अगर इसका सॉल्यूशन है तो डी बी को डिवाइड करता है। ये हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर लिए। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट भी हम लोग इसी तरह से बहुत ईजिली प्रूफ करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कन्वर्सली। ओके, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली भी देखिए बहुत हम लोग ये जो है इसको आराम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले कि लेट d इज इक्वल सॉरी लेट d डिवाइड्स b। ओके, पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि d जो है वो मेरा b को डिवाइड करता है। d डिवाइड्स b वेयर, जहाँ d क्या है? d जो है वो GCD है a और m का। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिखाना होगा कि जो कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर d b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब सिंपली क्या है? सिंपली ये है कि b मेरा लिख सकते हैं हम सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ d। ओके, वेयर q1 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए हम लोग एल्सो हम लोग ये देख रहे हैं क्या है कि d जो है वो क्या है? वो GCD है a और m का। सो वी कैन राइट d एज ए सम इंटीजर मल्टीपल a x1 प्लस my1। ओके, वी कैन राइट फॉर सम इंटीजर
इंटीजर x1 एंड y1। ओके, क्लियर। चूँकि हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी दो एलिमेंट का जीसीडी डी है तो हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब इस डी का वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम लोग का जो बी है वो आ जाएगा ax1 प्लस my1 इंटू q1। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ लॉजिक के हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लॉजिक भी समझिए। लॉजिक देखिए काफ़ी आसान है, हमारा जो टारगेट है वो मेरे सामने होना चाहिए। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि मैं ये दिखा दूँ कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी x1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता है इसका मतलब क्या होगा कि m डिवाइड करेगा ax1 माइनस b को। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली ये लिख पाएंगे कि ax1 माइनस बी क्या है, सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ m होगा। ठीक है, तो यहाँ से खुद ब खुद क्या आ जाएगा आपका जो है हमारा जो फॉर्म है वो आ जाएगा b इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे ax1, ठीक है, और माइनस my1, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है ना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ax1 प्लस m इंटू माइनस y1, इस तरह का हम लोग लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ आपको लगभग नज़र आ रहा है, तो अगर नज़र आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा पाँव चलेंगे और अपना टारगेट को हिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज कीजिए, इसको ऐसे लिखिए ax1 q1 प्लस my1 q1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, a को अलग रखिए, x1 q1 कर लीजिए, प्लस यहाँ पे m को अलग रखिए और y1 और q1 कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि डेफिनेटली यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, ठीक है, क्या कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ऐसे हो जाएगा b माइनस a, x1 q1 को मैं ले लेता हूँ x2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा my2। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फॉर इंटीजर, कौन कौन सा इंटीजर, तो x2 मेरा एक इंटीजर है, x1 q1, ठीक है, क्योंकि x1 भी इंटीजर है और q1 भी इंटीजर, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 भी इंटीजर है और q1 भी इंटीजर है, तो x2 एक इंटीजर हुआ एंड, और हम लोग ये देख रहे हैं कि y2 जो हम लिए हैं y1 इंटू q1 को, तो y1 भी इंटीजर है और q1 भी इंटीजर है, ये दोनों क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका डेफिनेटली क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स b माइनस ax2, और वी कैन राइट सिंपली क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स b माइनस x2 हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ से इसको आप ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा है तो, है ना, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, ax2 माइनस b, क्योंकि हम लोगों को पता है कि माइनस की वजह से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ax2 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, और x2 हमारा इंटीजर है, इसका मतलब है एक सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू इंटीजर इज ए सॉल्यूशन। तो हम लोग जब उल्टा लेके चले कि d अगर b को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इस तरीके से कन्वर्स पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा ये है कि अगर ये मेरा लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जहाँ ए एम का जीसीडी डी है और डी बी को डिवाइड करता है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ये है तो यहाँ से ये हमको पता चला कि सॉल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो आपको एग्जैक्टली डी इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एग्जैक्टली कह सकते हैं कि डी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट वो आपस में नहीं होगा, तो मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मीन्स आपको एग्जैक्टली डी जो है वो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे। तो काफ़ी देखिए थ्योरम का जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, और बहुत अच्छा ये रिजल्ट भी हो जाता है कि आप जब भी कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंट्स को आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डी अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो जो डी है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए हम इसका प्रूफ पहले देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है इसका भी प्रूफ। देखिए हम लोग इसका प्रूफ को कैसे करेंगे। ठीक है, आपको 1 बाय 1 करके मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले तो हमको ये गिवन दिया हुआ है कि एक्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है। ठीक है,
और आपका डी जो है वो GCD है ए और एम का, ठीक है। और ये है कि डी जो है वो बी को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये है तो हम लोगों को यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। ऊपर का जो थ्योरम था वहाँ से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन, ओके, से इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ठीक है। x1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये होगा कि ax1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा b मॉडुलो m का, ठीक है, नो डाउट। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अगर तो ये सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एक क्लेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको डी सॉल्यूशन दिखाना है तो हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम क्या कि x इज इक्वल टू x1 प्लस एम बाई डी इंटू पी, ठीक है। p हमारा कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर p, ओके, इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ जो हमारा गिवन है, ठीक है ना, ओके। बहुत सिंपल है। देखिए, ये मैंने आपको जो पहला मेरा लेक्चर है लीनियर कॉन्ग्रुएंस को उसमें बताया भी था कि चूंकि ये क्या है, एक डायोफंटाइन इक्वेशन के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। और डायोफंटाइन इक्वेशन में हम आपको बताए थे कि इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिलता है अगर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता है तो, ठीक है। खैर, हम लोग उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम m/d लिए हैं, ठीक है। वहीं पर से ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह का अगर हमको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, हम क्लेम किए हैं और डेफिनेटली ये सॉल्यूशन होगा, इसको हम रख करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 में, ठीक है। सिंस देख लीजिए जो मैंने क्लेम किया है वो कितना करेक्ट है। x के प्लेस पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस m/d इंटू पी, ठीक है, ये होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ax1 प्लस a इंटू m/d इंटू पी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं अगर जो है m से डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो देखिए चूंकि मेरा क्या है, ऊपर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 2 को यूज़ करें तो ax1 को जब m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, b मिलता है। सो ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस, एंड जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या है, m/d क्या है। पहले आप ये देख लीजिए कि m/d जो है हमारा क्या है, एक इंटीजर है। क्यों, देखिए, सिंस यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि d जो है हमारा GCD है, किसका, a और m का। इसका मतलब है कि d जो है डिवाइड करता है दोनों को, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dq1 एंड m इज इक्वल टू dq2, ठीक है। तो m/d अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, वो एक तरह का आपका इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है और a इंटू पी, तो डेफिनेटली हम लोग ये देखेंगे जब हम लोग इसको m से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दिस कॉन्ग्रुएंट टू 0 व्हेन डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ax1 प्लस a/m, p को लिखेंगे b प्लस 0 मॉडुलो m। अब देखिए, अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपका आ जा रहा है ax1 प्लस m/d इंटू p इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इक्वेशन 1 को कंपेयर करके तो डेफिनेटली x1 के जगह पे, x के जगह पे ये रखने से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे दिस इम्प्लाइज x1 प्लस m/d(p) इज ए सॉल्यूशन। ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंट, गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस 1 का, ठीक है ना, ओके। अच्छा, p हम लोग का क्या है, इंटीजर है, ओके। अगर p इंटीजर है तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। सिंस क्या है, p मेरा इंटीजर है और देखिए यहाँ पे बहुत टेक्निकली प्रूफ करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको d ही डिवाइजर दिखाना है कि d ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम p को पुट करते हैं, p इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 d-1, ठीक है। d-1 के बाद क्यों पुट नहीं करेंगे वो भी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये इतना पुट करते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसा करते हैं एंड कंसीडर कर लेते हैं एक सेट, ठीक है। कंसीडर सेट ऑफ
ऑफ डी सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पी का वैल्यू जो पुट किया है वो 0 से लेकर के d-1 तक पुट किया है, ये टोटली कितना होगा, ये टोटली आपका d-1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस d-1 जो टोटल डी सॉल्यूशन है, इस सेट को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये इस तरीके से मिलेगा। इसका पहला सॉल्यूशन x हो गया, ठीक है, जब हम लोग p का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर वाले में, ठीक है, तो x1 मिलेगा। फिर दूसरा क्या मिलेगा, x1 प्लस, ठीक है, m/d मिलेगा, जो p को 1 पुट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, x1 प्लस 2m/d मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा सेट चलता चलेगा और लास्टली मिलेगा मेरे को x1 प्लस d-1 इंटू m/d मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। अब देखिए, अब हमको ये दिखाना है कि ये जो पहले हम लोग ये दिखाएंगे, ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, वो इनकॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दो सॉल्यूशन जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है और वो दो सॉल्यूशन एक ही हो जा रहा है अंडर मॉडुलो m, ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसके लिए ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। टेक कोई भी दो ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं P1 ले लेते हैं और P2 ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो सॉल्यूशन लेते हैं बिलोंग्स टू, ओके, ये जो हम लोगों का जो इसमें से कोई भी दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू 1 टू d-1, ठीक है। इसमें से हम लोग कोई भी दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें से कोई भी दो सॉल्यूशन लेते हैं P1 और P2, ठीक है, कैसा ले रहे हैं, सच दैट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि क्या है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सच दैट, ओके, P1 सॉल्यूशन जो होगा हमारा x1 प्लस P1 m/d इज कॉन्ग्रुएंट टू x2 प्लस P2 m/d मॉडुलो m, ठीक है ना। तो देखिए, चूंकि हमको इनकॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यानी कोई दो सॉल्यूशन जो है आपस में एक नहीं है, तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के चल रहे हैं और दो को मान ले रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ से तो सॉरी, यहाँ पे तो x1 ही रहेगा हम लोगों का, x1, ठीक है। तो x1 आपका जो होगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P1 m/d इज कॉन्ग्रुएंट टू P2 m/d मॉडुलो m, ठीक है, ये बचेगा P2, ठीक है, ये मॉडुलो m, ये बचा हम लोगों का। यहाँ से देखिएगा m/d भी आपका जो है कॉमन है, तो वो हट जाएगा, तो बचेगा P1 कॉन्ग्रुएंट टू P2 मॉडुलो m, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि m जो है वो डिवाइड कर रहा है P1 माइनस P2 को, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि P1 माइनस P2 ये क्या है, तो ये जो है आपका जो है, चूँकि जो भी P आपने रखा है वो d-1 से छोटा रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारा P1 माइनस P2 है, ठीक है, वो क्या होगा, वो d1 माइनस d2 से हमारा छोटा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एल्सो सिंस क्या है, d जो है वो डिवाइड करता है किसको, m को, क्यों, एज a और m का GCD क्या है, d है, सो d इज कॉमन डिवाइजर ऑफ m, ओके, एंड m डिवाइड्स P1 माइनस P2, सो दिस इम्प्लाइज d डिवाइड्स P1 माइनस P2, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P1 और P2 दोनों हम लोग जो लिए हैं वो यहाँ से लिए हैं ना, जो मैक्सिमम जो है वो क्या है, d है, तो दोनों तो डेफिनेटली क्या है, d से स्मॉलर है, तो दोनों का डिफरेंस भी d से स्मॉलर ही होगा, बट क्या होगा, बट P1 माइनस P2 इज लेस देन इक्वल टू d-1, ओके। सो दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, कब, जब P1 माइनस P2 क्या हो, 0 हो, चूँकि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से हमारा आ जा रहा है दिस इम्प्लाइज P1 इक्वल टू P2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन लेते हैं तो वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, इट मीन, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन इफ वी टेक टू solutions, okay, from the above set, ऊपर में जो हम लोग सेट लिए थे, अगर उसमें से हम कोई दो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, देन
इफ वी टेक टू सॉल्यूशंस फ्रॉम द एबव सेट, ठीक है, विच आर कॉन्ग्रुएंट then both are the same solution, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि हम ऊपर में से दोनों को लेते हैं कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, तो दो सॉल्यूशन अगर आप ऐसा लेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर हम लोग करें, तो क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर हम लोग करें तो ये होगा कि अगर हम P1 और P2 दो अलग अलग लेते हैं, दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा देयर बी डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके। तो अगर हम P1 और P2 दो अलग अलग लेते हैं तो वो कभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा और हमको फिर डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोगों का जो है ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि क्या डी ही हो सकता है, डी से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हमको, ठीक है, डी से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकता है तो हम लोग जो है ले लेते हैं कि x1 + m/dp, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा कोई भी सॉल्यूशन है जहाँ p मेरा कोई भी एनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, d से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर p मेरा d से बड़ा भी है तो हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि p को डिवाइड करेंगे d से, तो हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा r क्या होगा, जो है डेफिनेटली जो कि r क्या होता है, पॉजिटिव होगा रिमाइंडर, और d से छोटा होगा, तो d से छोटा होगा यानी d-1 से छोटा होगा या तो बराबर होगा, क्योंकि सारा यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम अगर देखें तो सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे इस सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हमको क्या मिलेगा, x = x1 + m/d और p का वैल्यू ये डाल दीजिए, ठीक है। अब डी कैंसिल होगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और जहाँ हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा जो है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो बचेगा x1 + mr/d मॉडुलो m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो r है वो क्या है, यहाँ पे जो मेरा r है वो क्या है, वो है 0 और d-1 से छोटा, ठीक है। यानी जो r का जो वैल्यू है वो 0 से d-1 तक ही जाएगा। इसका मतलब है कि देयरफॉर जो x है = x1 + m/dr, ठीक है, ये मॉडुलो m में कितना होगा, d ही सॉल्यूशन देगा, हैज़ d सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से अगर आप एनी भी लेंगे तब भी उस केस में आपको क्या है, डी ही सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ से दोनों पार्ट आपका प्रूफ हो गया कि इसके पास में एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस बना करके लिखना होता है और जो हमको टास्क है वो प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जो है अगर एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो थोड़ा मोड़ा आप कुछ इसको अपने लैंग्वेज में भी, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह ध्यान से लेके चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, ठीक है। और अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे इस तरह का कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।